नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। वो फिर लौट आया है 2 साल की खामोशी के बाद, 2 साल पुराना वादा तोड़कर। जी हां, चोरों की दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शातिर चोर, जिसके नाम भर से लोगों की नींदें उड़ जाती थी, वो फिर से अपने पुराने काम पर लौट आया है। अब चूंकि वो लौट आया है, लिहाजा हमारी आपसे बस यही गुजारिश है कि होशियार रहिएगा, क्योंकि ये बंटी सचमुच सुधरने वाला नहीं। वो फिर लौट आया, वो फिर काम पर लग गया। वो फिर आपके बीच में, बस उसे देखिए और बचिए, वरना आप गए काम से। जी हां, नटवर से भी बड़ा नटवर लाल, चोरी की दुनिया का सबसे शातिर चोर, एक ऐसा सुपर चोर जिसका नाम भर सुनते ही लोगों की नींदें उड़ जाया करती है, जिसकी मौजूदगी का एहसास कर पुलिस वालों की चैन लूट लेती है। दिल्ली की गलियों से लेकर मुंबई के बॉलीवुड तक जिसके नाम का शोर, जो बिग बॉस के घर तक में घुस गया, वही उस्ताद बंटी चोर फिर से काम पर लग गया। जी हां, काम यानी चोरी। करीब 2 साल पहले जेल से रिहा होने के बाद बंटी ने बाकायदा कैमरे पर वादा किया था। वादा सुधरने का, वादा चोरी छोड़ देने का, वादा एक बेहतर इंसान बनने का। पर बंटी ज्यादा दिनों तक अपना वादा नहीं निभा सका। जी हाँ, और यह है उसके झूठे वादे की सबसे सच्ची और सबसे ताजा तस्वीर जो तिरुवनंतपुरम से आई है। जरा गौर से देखिएगा इस सीसीटीवी फुटेज को। यह सीसीटीवी कैमरा एक मॉल के मालिक के घर के अंदर लगा है। टोपी पहने इस शख्स को पहचाना? इसका हुलिया देखकर कुछ याद आया? नहीं तो चलिए जरा इसे देखिए। जी हाँ, यह वही बंटी चोर है जिसके नाम चोरी के न जाने कितने ही रिकॉर्ड दर्ज है। यह वही बंटी है जिसके पास कभी आलीशान गाड़ियां होती थी, कभी बंटी के पास बेशुमार पैसा हुआ करता था, दौलत उसके कदमों में हुआ करती थी। जब वो पकड़ा जाता तो अखबारों की सुर्खियां बनती, जब जेल जाता तो पुलिस को ऐलानिया चुनौती देकर जाती। कुछ नहीं मिलेंगे तो छूटेंगे तो। और सचमुच 5-5 बार बंटी पुलिस हिरासत से भाग गया। हथकड़ी खोलने में बंटी माहिर था। 2004 में बंटी को जब पकड़ा गया तब उसके लिए अमेरिका से खास हथकड़ी मंगवाई गई। जेल में रखने के लिए खास इंतजाम किए गए, यहां तक कि वो भाग न जाए, इसलिए उसे आतंकवादियों के लिए बनी सेल में रखा गया। 2010 में बिग बॉस के घर से बाहर निकलने के बाद बंटी अचानक गायब हो गया था, और उसके बाद वो नजर आया तो फरीदाबाद के एक जौहरी की दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे। उसके कुछ दिन बाद ही बंटी को जब भोपाल पुलिस ने पकड़ा तो उसका एक नया अवतार सामने आया। मैंने आपको अपनी आईडी दी ना, मैं चर्च का भगवान हूँ, क्रिश्चियन चर्च लॉर्ड हूँ मैं। जीस नाम है मेरा, नेपोलियन मेरी आईडी भी है, मैं दोनों नाम है खुद के। हिंदी मुझे आती नहीं, मुझे यहाँ किडनैप करके बात कराएगी, मैं एक मिशन पे हूँ। लेकिन पुलिस बंटी को बहुत दिनों तक जेल की सलाखों के पीछे नहीं रख पाई, और एक बार फिर यह सुपर चोर गायब हो गया। और पिछली बार की तरह ही वो इस बार भी एक सीसीटीवी कैमरे में ही नजर आया। आखिर क्या है इस सीसीटीवी कैमरे का राज? क्या कर रहा है यहाँ इस वक्त बंटी, और क्या लेकर आया है वो अपने साथ इस घर से? तो पेश है सुपर चोर बंटी की सबसे नई कारस्तानी, वो भी तिरुवनंतपुरम से। 2010 में उसने बाकायदा कैमरे पर वादा किया था कि अब वो चोरी छोड़ देगा। यहां तक कि जब वो बिग बॉस के घर के अंदर जा रहा था तब उसने सलमान खान तक को टोक दिया था कि वो उसे चोर कहकर न बुलाए। पर वही बंटी 2 साल की खामोशी के बाद अचानक अपने पुराने रूप में लौट आया है। उसका ये रूप शायद ही इतनी जल्दी सामने आता, पर एक बार फिर सीसीटीवी कैमरे ने उसे पकड़ लिया। पर वो सिर्फ कैमरे में ही पकड़ा गया,
क्योंकि चोरी के बाद हमेशा की तरह एक बार फिर सबकी आंखों में धूल झोंक कर 9-2-11 हो चुका है। यह है सुपर चोर बंटी का नया अवतार। सिर पर टोपी, हाथों में दस्ताना और जिस्म पर चिपकी एक स्किन टाइट टी शर्ट। घर में घुसने से पहले कैमरे को थम्स अप करने का बिंदास अंदाज। बंटी ने इस घर में चोरी करने में ज्यादा वक्त नहीं लगाया। वो जिस अंदाज में घर में घुसा था वैसे ही बाहर निकल भी गया। और जब तक घर वालों को चोरी के बारे में पता चला वो छू मंतर हो चुका था। चूंकि चोरी शहर के एक बड़े बिजनेसमैन के घर में हुई थी, लिहाजा पुलिस भी खबर मिलते ही फौरन मौका वारदात पर आकर तफ्तीश में जुट गई। घर को चोरों से बचाने के लिए घर के अंदर कई आधुनिक उपकरण लगे थे। इतना ही नहीं, घर की खिड़कियों पर बुलेट प्रूफ शीशे और सिक्योरिटी अलार्म भी लगाए गए थे। इसके अलावा घर में कई जगह सीसीटीवी कैमरे भी लगे थे। पर बंटी चोर इन सबको बेकार साबित करते हुए घर में घुसकर घर साफ कर गया। घर के मालिक वेणु गोपालन नायर के मुताबिक सोने से पहले उन्होंने घर का सिक्योरिटी अलार्म बंद कर दिया था। लेकिन जब वो सुबह सोकर उठे तो घर की एक खिड़की का बुलेट प्रूफ शीशा हटाया जा चुका था और घर में लगे कुछ सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए गए थे। കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ വണ്ടിയുടെ ചാവി നോക്കാനായിട്ട് ചാവി ഞങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് വെക്കുന്ന ഫ്രണ്ട് റോഡിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു ട്രേ ഉണ്ട്. ട്രേക്കകത്താണ്. അവിടെ നോക്കുന്ന ട്രേയെ കാണാനില്ല. बाद में घर वालों को पता चला कि बंटी चोर जाते जाते कीमती गहनों के अलावा एक लैपटॉप, 2 मोबाइल फोन और 28 लाख की एक एसयूवी लेकर रफू चक्कर हो चुका था। It's in a way it is an ordinary burglary, but the thing is that this house has fixed camera, surveillance cameras, so we could get these exact photos of these accused. पर चूंकि घर में इतने सीसीटीवी कैमरे लगे थे, लिहाजा बंटी चोर भी खुद को उनकी जद में आने से नहीं बचा पाया। बाद में जब पुलिस ने बंटी का हुलिया लोकल टीवी चैनल पर दिखाया तो कुछ लोगों ने उसे फौरन पहचान लिया। प्रवीण कुमार, तिरुवनंतपुरम, आज तक। अब केरल के साथ साथ बैंगलोर पुलिस भी बंटी के पीछे है, क्योंकि आखिरी खबर के मुताबिक चोरी के बाद वो बैंगलोर में देखा गया। पर बस देखा ही गया, हाथ नहीं आया। वैसे किसी शायर ने शायद ये बंटी के लिए ही कहा है कि बदनाम हुए तो क्या नाम तो हुआ। जी हां, बंटी की बदनामी में ही छुपा है उसके मशहूर होने का राज, जिसे उसने कमाया चोरी करने के अपने खास अंदाज से। शायद यही वजह है कि दर्जनों बार उसके हाथों चकमा खा चुकी पुलिस भी उससे हमदर्दी रखती है। वसंत कुंज, वक्त सुबह के करीब 10 बजे। यहाँ एक बंगले में एक अजनबी बड़े ही बेतकल्लुफी से दाखिल होता है। बंगले का चौकीदार भी मौजूद है, लेकिन इस अजनबी को उस चौकीदार की कोई भी परवाह नहीं। वो चौकीदार को उसी के मालिक का हवाला देकर घर में रखी कार और एक लैपटॉप ले उठता है। रौब ऐसा कि जाते जाते चौकीदार इस अजनबी को सलामी तक बजा डालता है। कालकाजी, वक्त सुबह के 7 बजे। इस इलाके के एक मकान से एक शख्स हाई फाई म्यूजिक सिस्टम उठाकर बड़े आराम से बाहर निकल रहा है। इतने में इस घर में रहने वाली लड़की की नजर उस अनजान शख्स पर पड़ती है, लेकिन ये शख्स अपनी पहचान बताने की बजाय लड़की को घर में बर्थडे का सरप्राइज गिफ्ट रखे होने की बात कहकर बड़े आराम से निकल जाता है। और जब तक इन वाक्यों में अजनबी की हकीकत का पता चलता है तब तक काफी देर हो जाती है। जी हां, चोरी के ये नायाब तरीके उसी चोर के हैं जिसे चोर से लेकर पुलिस तक सुपर चोर के नाम से जानते हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ हम देवेंद्र उर्फ बंटी की बात कर रहे हैं। वो चोर जिसे सुपर चोर के नाम से पुकार कर और उसकी गिरफ्तारी से खुद को जोड़कर दिल्ली पुलिस भी खुद पर नाज करती है।
दरअसल बंटी को सुपर चोर का तमगा दिए जाने के पीछे उसकी वो कारस्तानियां जिम्मेदार हैं, जिनके बारे में सुनकर पहली बार किसी के लिए भी अपने कानों पर यकीन करना मुश्किल हो जाए। समझ लीजिए कि बंटी ऐसा है जैसा बच्चों की कहानियों में दुनिया का हर काम चुटकियों में अंजाम देने वाला कोई किरदार होता है। शायद यही वजह है कि अब तक उसके नाम कोई दर्जन 2 दर्जन नहीं बल्कि 500 से भी ज्यादा चोरियों का मुकदमा दर्ज है और मुकदमे से अलग इल्जामों का यह आंकड़ा तकरीबन 2000 तक जा पहुंचता है। एक मोटे अनुमान के मुताबिक इन वारदातों के जरिए वो अब तक तकरीबन 15 करोड़ रुपए का माल उड़ा चुका है। सिर्फ अमीर घरों में ही धावा बोलने वाले बंटी ने महज 9वीं जमात तक ही पढ़ाई की है, लेकिन उसका बॉडी लैंग्वेज, फर्राटेदार अंग्रेजी और हाजिर जवाबी अच्छे जीनियस को भी बौना साबित करती है। शायद यही वजह है कि अपने 17 सालों के चोरी के कैरियर में बंटी अब तक सिर्फ 6 बार ही पकड़ा गया है और उसमें भी 3 बार वो पुलिस के शिकंजे से भाग चुका है। खुद पुलिस भी उसके इस महारत से वाकिफ है और ये मानती है कि लोहे की बनी हथकड़ियां बंटी के सामने मोम की हथकड़ियां साबित होती हैं। वो चोरी में जितना शातिर है, चुटकी लेने में उतना ही माहिर। यकीन नहीं आता तो खुद सुन लीजिए। मैंने तो कभी कुछ नहीं किया। और फिर क्यों पकड़ा क्यों? वैसे खेल रहा था, कहते फुटबॉल खेलने बाहर मना है, अंदर ग्राउंड है, जेल में जाके खेलो। अच्छा। और ये फुटबॉल खेलने में क्यों पकड़ते बार-बार? बास्केटबॉल भी खेलता ना मैं। अच्छा। तो कई बार ऊपर चले जाते, कहते जेल जाओ। अच्छा, और कुछ नहीं। तो अब जो इतना सामान मिला है वो कहाँ से लिया था? मेरे से तो कुछ नहीं मिला। वो 5 सितारा होटलों में रहता है तो लड़कियों के साथ वक्त गुजारने के मामले में भी वो किसी बिगड़ैल नौजवान से कम नहीं है। कुल मिलाकर वो अपनी हर हरकत से अपने नाम के साथ जुड़े सुपर चोर के तमगे को जस्टिफाई करता है। कहने को वो एक चोर है, लेकिन अपने इस पेशे में उसने वो मकाम हासिल किया है जिस तक पहुंचना किसी मामूली चोर तो क्या, अच्छों के लिए भी मुश्किल है। आंखों से काजल चुराने में महारत हासिल कर चुके बंटी चोर का नाम उन लोगों की फहरिस्त में शुमार हो चुका है जिनकी जिंदगी को बाकायदा फिल्मी पर्दे पर उतारा गया। मेरा नाम लक्की है, लक्की। जुगनी चढ़ती है सीख, याद रखना। ख्वाब और हकीकत, इंसानी जिंदगी के ये 2 बिल्कुल अलग पहलू हैं। ख्वाब देखने पर इस दुनिया में कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन हकीकत पर नजर रखकर चलना जरूरी है। पीढ़ी दर पीढ़ी बड़े बूढ़े यही नसीहत देते आए हैं, पर बंटी को ये नसीहत देने वाला शायद कोई नहीं था। इसीलिए बंटी ने जो ख्वाब देखे उन्हें सच कर दिखाना अपनी आदत बना ली। फिर बात चाहे कीमती गाड़ियां और हीरे जवाहरात चुराने की हो या फिर फिल्मी पर्दे पर आने का जुनून। मेरा नाम लक्की है, लक्की। जुगनी चढ़ती है सीख, याद रखना। ये ख्वाब बंटी ने देखा और सच भी कर दिखाया। जी हाँ, बंटी के किरदार पर आधारित बाकायदा एक फिल्म बन चुकी है, ओए लकी लकी ओए। इस फिल्म में बंटी का किरदार एक्टर अभय देओल ने निभाया है और फिल्म बनाई है घोसला का घोसला जैसी हिट फिल्म दे चुके फिल्म मेकर दिवाकर बैनर्जी ने। बंटी का किरदार उन्हें सचमुच इतना भा गया था कि फिल्म की कहानी बंटी के ही इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म के कई प्लॉट सीधे सुपर चोर बंटी की असल जिंदगी से उठाए गए हैं।